हेलो फ्रेंड्स, दिस इज दीपक। लास्ट पार्ट के अंदर हम लोगों ने लिंक्ड लिस्ट क्या होते हैं, लिंक्ड लिस्ट का इंट्रोडक्शन पढ़ा था। लिंक्ड लिस्ट के एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज किए थे और फिर हम लोगों ने उसके बाद लिंक्ड लिस्ट की प्रॉपर्टीज भी की थी। ओके, आज इस ट्यूटोरियल के अंदर मैं आप लोगों को एक तो लिंक्ड लिस्ट की प्रॉपर्टीज जो है वो प्रैक्टिकली एक्सप्लेन कर देता हूँ। सेकेंड थिंग के लिंक्ड लिस्ट के अंदर क्या क्या कंस्ट्रक्टर होते हैं और कौन कौन से मेथड्स होते हैं, ये चीजें आज मैं आप लोगों को डीपली एक्सप्लेन कर देता हूँ। ओके, तो देखो, तो यहाँ पर मैं नेटबीन्स ओपन कर लेता हूँ। ओके, और यहाँ पर मैं न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल लिंक्ड लिस्ट डेमो के नेम से। ओके, या फिर एक काम करते हैं, लिंक्ड लिस्ट नेम ना देकर मैं यहाँ पर कर देता हूँ फॉर एग्जांपल कलेक्शन डेमो नेम प्रोवाइड कर देते हैं, कलेक्शन डेमो 1। कलेक्शन डेमो 1 हम लोगों ने नेम प्रोवाइड कर दिया एंड देन यहाँ पर फिनिश कर दिया। ओके, ठीक है, तो ये हमारे पास क्लास एक क्रिएट हो गई। मैं यहाँ पर कमेंट से एक बार रिमूव कर देता हूँ। ओके, ठीक है, तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले हम लोग करते हैं सिंटेक्स के। लिंक्ड लिस्ट का सिंटेक्स क्या होता है, लास्ट ट्यूटोरियल के अंदर मैंने बताया था आप लोगों को। तो लिंक्ड लिस्ट, हाँ जी, ये देखो किस पैकेज के अंदर प्रेजेंट होता है, java.util। आप कंट्रोल प्लस स्पेस करोगे तो ऑटोमेटिकली वो हिंट प्रोवाइड कर देगा, साथ के साथ यहाँ पर वो इंपोर्ट भी करवा देगा। तो लिंक्ड लिस्ट किसके अंदर प्रेजेंट होती है, क्लास java.util पैकेज के अंदर। ओके, अब आप इसको ऊपर कंट्रोल प्लस क्लिक करो तो यहाँ पर देखो क्या बोल रहे हैं, डेट इज पब्लिक क्लास लिंक्ड लिस्ट। ये चीज अगेन मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा आप लोगों को डीपली। ओके, एक्सटेंस एब्स्ट्रैक्ट सीक्वेंशियल लिस्ट। ओके, हम लोग अभी इस चीज को इग्नोर कर सकते हैं। ओके, ये जब आप लोग डिजाइन पैटर्न सीखते हो तो आप लोगों को पता चल जाएगा इसका क्या यूज होता है, बट अभी आप रहने दो। ओके, इम्प्लीमेंट्स, हाँ जी, इम्प्लीमेंट्स किस किस को करता है, डेट इज लिस्ट इंटरफेस एंड डीक्यू इंटरफेस। ये दोनों चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी है। तो लिंक्ड लिस्ट जो है वो एज ए लिस्ट भी यूज कर सकते हैं हम लोग और एज ए डीक्यू भी हम लोग यूज कर सकते हैं। ओके, हालांकि इसके अलावा हम लोग लिंक्ड लिस्ट को ऑब्जेक्ट को क्लोन भी कर सकते हैं। ओके, एंड लिंक्ड लिस्ट को ऑब्जेक्ट को हम लोग सीरियलाइज भी कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों इंटरफेसेस भी वो इनहेरिट करता है। ओके, तो ये हमारे पास क्या है, लिंक्ड लिस्ट क्लास का सिंटेक्स आ गया। ओके, ठीक है, अब आप आ जाओ यहाँ पर देखो हम लोगों ने इसकी कुछ प्रॉपर्टीज की थी। ओके, तो यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, सिंपल पहले मैं यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देता हूँ। ओके, और ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद यहाँ पर मैं क्या काम करता हूँ, इसके अंदर मैं एलिमेंट्स को ऐड करवा देता हूँ। ओके, तो ll.add फॉर एग्जाम्पल दीपक। ओके, लिंक्ड लिस्ट ll.add यहाँ पर मैंने कर दिया फॉर एग्जाम्पल राहुल। ओके, देन ll.add यहाँ पर मैंने कर दिया फॉर एग्जाम्पल 105। ll.add यहाँ पर मैंने कर दिया है डेट इज 124.7। कुछ भी एलिमेंट्स हम लोगों ने यहाँ पर इंसर्ट करवा दिए और यहाँ पर मैं क्या काम करवा रहा हूँ, लिंक्ड लिस्ट ऑब्जेक्ट को मैं प्रिंट करवा रहा हूँ। अब आप राइट क्लिक करके रन करोगे तो यहाँ पर देखो वो यहाँ पर सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो प्रिंट करवा देगा। क्लियर चीज, दीपक, राहुल, 105, 124.7 वो ऑब्जेक्ट्स को यहाँ पर प्रिंट करवा देगा। ओके, ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को एक चीज का ध्यान रखना है कि लिंक्ड लिस्ट, फर्स्ट प्रॉपर्टी जो मैंने बताई थी आप लोगों को कि लिंक्ड लिस्ट जो होता है वो इंडेक्स बेस्ड डेटा स्ट्रक्चर होता है। तो ये वाला जो एलिमेंट है या फिर ऑब्जेक्ट है, ये किस पोजीशन पर गया, डेट इज 0 इंडेक्स पोजीशन। ये किस पोजीशन पर गया, फर्स्ट इंडेक्स पोजीशन। ये सेकंड इंडेक्स पोजीशन, ये थर्ड इंडेक्स पोजीशन। क्लियर चीज, आप चाहो तो यहाँ पर खुद से भी स्पेसिफाई इस टाइप से कर सकते हो। क्लियर चीज, आप चाहो तो खुद से भी स्पेसिफाई करवा सकते हो, अदरवाइज ये बाय डिफॉल्ट ही 0, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड इंडेक्स पोजीशन पर एलिमेंट्स जो हैं वो ऐड ऑन होते रहेंगे। क्लियर चीज, तो ये देखो ये अभी भी यहाँ पर करेक्ट है। ओके, ठीक है, देन मैंने सेकंड प्रॉपर्टी बताई थी कि लिंक्ड लिस्ट जो होता है वो हेट्रोजीनियस एलिमेंट स्टोर करवा सकता है, मतलब डिफरेंट डेटा वो स्टोर करवा सकता है। तो ये देखो करवा ही रहा है, यहाँ पर ये क्या है, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट स्टोर करवा रहा है, यहाँ पर इंटीजर ऑब्जेक्ट वो स्टोर करवा रहा है, यहाँ पर फ्लोट ऑब्जेक्ट वो स्टोर करवा रहा है। आप चाहो तो इसके अंदर कैरेक्टर ऑब्जेक्ट स्टोर करवा सकते हो। ये लो जी, क्लियर है चीज, तो यहाँ पर नहीं, यहाँ पर आ जाएगा, ये देखो। ओके,
तो लिंक्ड लिस्ट जो होता है वो हेट्रोजीनियस एलिमेंट्स मींस डिफरेंट डाटा टाइप के एलिमेंट्स को स्टोर करवा सकता है। क्लियर है चीज? ठीक है। देन थर्ड प्रॉपर्टी क्या आ जाएगी हमारे पास, दैट इज लिंक्ड लिस्ट कैन स्टोर डुप्लीकेट एलिमेंट्स। बिल्कुल ठीक है। यहां पर देखो, यहां पर फॉर एग्जांपल मैं दीपक दोबारा से स्टोर करवाना चाहता हूं, करवा सकता हूं। आप रन करके देखो तो ये देखो 2 बार दीपक जो है वो चीज स्टोर हो जाएगा। ओके, तो डुप्लीकेट एलिमेंट्स हम लोग स्टोर करवा सकते हैं। ओके, देन नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी, लिंक्ड लिस्ट कैन स्टोर मल्टीपल नल वैल्यूज। क्यों? क्योंकि भाई सिंपल है, नल भी तो अपने आप में एक वैल्यू होती है, तो मैं ना मल्टीपल नल वैल्यू स्टोर करवा सकता हूं। तो ये भी एक तरह से डुप्लीकेसी होगी, और डुप्लीकेसी लिंक्ड लिस्ट के अंदर अलाउड होती है। तो हम लोग यहाँ पर डुप्लीकेट एलिमेंट स्टोर करवा सकते हैं, जैसे दीपक दीपक, और मैं मल्टीपल नल वैल्यूज भी स्टोर करवा सकता हूं। ओके, ठीक है। देन नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी हमारे पास, दैट इज लिंक्ड लिस्ट फॉलोज द इंसर्शन ऑर्डर। इंसर्शन ऑर्डर का क्या मतलब है कि जिस सीक्वेंस में आप एलिमेंट को इंसर्ट करवाते हो उसी सीक्वेंस में एलिमेंट रिट्रीव होंगे। क्लियर है चीज? तो फर्स्ट मैंने दीपक स्टोर करवाया, देन राहुल, देन 105, देन 124.7, देन सी। तो ये इसी सीक्वेंस में एलिमेंट रिट्रीव होंगे। ये देखो, देख रहे हो ये चीज? अगर मैं यहाँ पर इंडेक्स वैल्यू प्रोवाइड नहीं करता हूं, ये देखो, अगर मैं यहाँ पर इंडेक्स वैल्यू प्रोवाइड नहीं करता हूं, ये तब भी जिस सीक्वेंस में आप एलिमेंट इंसर्ट करवाते हो उसी सीक्वेंस में एलिमेंट रिट्रीव होंगे। तो लिंक्ड लिस्ट फॉलोज द इंसर्शन ऑर्डर, बट लिंक्ड लिस्ट डज नॉट फॉलोज द सॉर्टिंग ऑर्डर। वो सॉर्टिंग ऑर्डर को फॉलो नहीं करता। डेट मीन्स के ऐसा नहीं है कि भाई मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल 204 फॉर एग्जांपल स्टोर करवा दिया, यहाँ पर मैंने स्टोर करवा दिया जैसे 642। ओके, कुछ भी वैल्यूज मैंने यहाँ पर स्टोर करवा दी फॉर एग्जांपल इस टाइप से। ठीक है, यहाँ पर मैंने स्टोर करवा दिया 124। तो ऐसा नहीं है कि अब जब वैल्यूज या फिर एलिमेंट जब रिट्रीव होंगे तो सॉर्ट होकर आ जाएंगे, ऐसा नहीं है। सॉर्टिंग ऑर्डर को वो फॉलो नहीं करता। ये देखो 105 छोटा है, ये बैक साइड में आया हुआ है 124, 135। क्लियर है चीज? तो लिंक्ड लिस्ट डज नॉट फॉलोज द सॉर्टिंग ऑर्डर। ये पॉइंट भी आप लोगों को ध्यान रखना है। ओके, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है। एक प्रॉपर्टी थी कि लिंक्ड लिस्ट आर नॉन सिंक्रोनाइज्ड। ध्यान रखना, लिंक्ड लिस्ट के अंदर सिंक्रोनाइज्ड मेथड नहीं होते। अगर आप नीचे की साइड जाओगे चेक करोगे तो ये देखो, इनके अंदर मेथड जो है वो नॉर्मल मेथड होते हैं, कंक्रीट मेथड होते हैं, सिंक्रोनाइज्ड मेथड नहीं होते। इस वजह से हम लोग बोल देते हैं कि लिंक्ड लिस्ट आर नॉन सिंक्रोनाइज्ड। क्लियर है चीज? तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आप लोगों को ध्यान रखने हैं। ओके, ये फीचर्स हैं या फिर प्रॉपर्टीज है लिंक्ड लिस्ट की जो आप लोगों को ध्यान रखनी है, और प्रैक्टिकल मीनिंग भी आप लोगों को उनका पता होना चाहिए। ओके, ठीक है। अब हम लोग कर लेते हैं लिंक्ड लिस्ट क्लास के मेथड। ओके, तो ये देखो, जैसे एक मेथड तो मैंने यहीं पर यूज किया हुआ है। ओके, यहाँ पर एक चीज देखते हैं। देखो यहाँ पर मैं आप लोगों को एक चीज दिखाता हूँ। देखो हमारे पास क्या है, एक क्या है, कलेक्शन नेम की CONNECTION कलेक्शन नेम का एक इंटरफेस बना हुआ है। सॉरी, क्लास नहीं है ये क्या है हमारे पास, डेट इज इंटरफेस। ओके, तो एक कलेक्शन नेम का हमारे पास एक इंटरफेस बना हुआ है जिसके अंदर कुछ मेथड्स हैं। कौन कौन से मेथड होते हैं, जैसे ऐड नेम का एक मेथड आ गया। क्लियर है चीज? जिसमें यहाँ पर क्या चीज आ जाता है, डेट इज ऑब्जेक्ट OBJ। ओके, देन हमारे पास कौन सा मेथड आ गया है, ऐड ऑल नेम का मेथड आ गया है जिसके अंदर यहाँ पर क्या आ जाएगा, डेट इज कलेक्शन C। देन रिमूव नेम का मेथड आ गया है हमारे पास। ओके, ऑब्जेक्ट OBJ, इसको ऑब्जेक्ट चाहिए होता है। देन रिमूव ऑल नेम का भी हमारे पास एक मेथड आ गया है जिसके अंदर यहाँ पर क्या आ जाएगा, कलेक्शन C। देन एक मेथड होता है हमारे पास क्लियर नेम का मेथड होता है, एक हमारे पास कंटेन्स नेम का मेथड होता है। ओके, जो बताता है कि ये वाला ऑब्जेक्ट कलेक्शन के अंदर प्रेजेंट है या नहीं है। ओके, अच्छा, ये बूलियन वैल्यू रिटर्न करता है। मैं रिटर्न टाइप यहाँ पर अभी नहीं लिख रहा, मैं मेथड्स के रिटर्न टाइप नहीं लिख रहा। जैसे फॉर एग्जाम्पल ऐड है, ऐड किस में वैल्यू रिटर्न करता है, बूलियन में। ओके, ऐड ऑल किस में वैल्यू रिटर्न करता है, डेट इज बूलियन। देन रिमूव भी किस में वैल्यू रिटर्न करता है, बूलियन। रिमूव ऑल अगेन बूलियन।
क्लियर का रिटर्न टाइप क्या होता है, डेट इज वॉइड। कंटेन्स का रिटर्न टाइप क्या होता है, डेट इज बूलियन। देन यहाँ पर हमारे पास एक और मेथड होता है डेट इज कंटेन्स ऑल, जो हमारे पास किसमें यहाँ पर क्या चीज आ जाता है, डेट इज कलेक्शन सी, जो किसमें वैल्यू रिटर्न करता है, बूलियन की फॉर्म में। ओके, तो रिटर्न टाइप भी आप लोगों को याद होने चाहिए। ओके, देन यहाँ पर एक और होता है डेट इज बूलियन इज एम्प्टी मेथड के वो एम्प्टी है या नहीं है। ओके, देन इंट साइज नेम का हमारे पास एक मेथड आ जाता है। ओके, देन एक मेथड हमारे पास आ जाता है डेट इज आइट्रेटर। क्लियर है चीज, तो ये देखो आइट्रेटर नेम का हमारे पास मेथड आ गया। ओके, तो इस टाइप से हमारे पास बहुत सारे मेथड्स इसके अंदर आ जाते हैं, ये आप लोगों को पता है, ये चीज मैंने पहले भी बताया हुआ है। ओके, ठीक है। देन हमारे पास एक इंटरफेस होता है डेट इज लिस्ट नेम का। ओके, जो एक्सटेंड करता है किसको, हाँ जी, जो एक्सटेंड करता है किसको, कलेक्शन इंटरफेस को। ये पॉइंट का ध्यान रखना है। एक हमारे पास क्या है, लिस्ट नेम का इंटरफेस है जो कलेक्शन इंटरफेस को इनहेरिट करता है। तो देखा जाए तो ये सारे के सारे मेथड्स हमारे पास किसके अंदर है, लिस्ट इंटरफेस के अंदर भी आ जाते हैं। हालांकि लिस्ट के अंदर अपने कुछ अलग मेथड्स भी हैं, जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे यहाँ पर देखो एक मेथड हमारे पास आता है ऐड नेम का, जिसमें यहाँ पर क्या चीज आ जाएगा, इंट इंडेक्स कॉमा ऑब्जेक्ट ओबीजे। ओके, एक हमारे पास होता है गेट नेम का मेथड, जिसके इसमें हम लोग यहाँ पर क्या चीज प्रोवाइड करते हैं, इंडेक्स वैल्यू। क्लियर है चीज। अच्छा, ये किसमें वैल्यू रिटर्न करता है, ये ऑब्जेक्ट रिटर्न कर देगा। मींस जो भी इंडेक्स वैल्यू मैं प्रोवाइड करूंगा वो ऑब्जेक्ट उस पोजीशन पर वो ऑब्जेक्ट को गेट करवा देगा। ओके, अच्छा, एड ऑल नेम का मेथड यहाँ पर भी होता है, ये चीज का भी ध्यान रखना। हमारे पास यहाँ पर क्या होता है, एड ऑल नेम का मेथड भी होता है, जिसके इसमें हम लोग यहाँ पर क्या चीज प्रोवाइड करते हैं, अगेन इंट इंडेक्स कॉमा कलेक्शन सी, मतलब पूरा कलेक्शन हम लोग ऐड करवा सकते हैं। ओके, देन एक अब हमारे पास मेथड होता है डेट इज ऑब्जेक्ट रिमूव। ओके, जिस केस में हम लोग यहाँ पर इंट इंडेक्स पोजीशन हम लोग यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, देन अगर आप लोगों को रिप्लेस करवाना है तो हमारे पास एक मेथड होता है सेट नेम का, जिसमें हम लोग यहाँ पर इंट इंडेक्स कॉमा ऑब्जेक्ट न्यू ऑब्जेक्ट हम लोग यहाँ पर पास करवाते हैं। क्लियर है चीज। और ये किस में वैल्यू रिटर्न करता है, ऑब्जेक्ट में वैल्यू रिटर्न करता है। ओके, देन इसके अलावा हमारे पास एक मेथड होता है डेट इज इंडेक्स ऑफ, जिसके इसमें हम लोग यहाँ पर ऑब्जेक्ट पास करवाते हैं। तो जो भी ऑब्जेक्ट मैंने पास करवाया उसका इंडेक्स वैल्यू वो प्रोवाइड कर देगा, और इंडेक्स वैल्यू किस में होती है, इंटीजर में होती है। सिमिलरली इसी टाइप का हमारे पास क्या होता है, डेट इज लास्ट इंडेक्स ऑफ मेथड, जिसमें हमारे पास अगेन हम लोग ऑब्जेक्ट पास करवाते हैं और इंटीजर में वो वैल्यू रिटर्न करते हैं। तो इस टाइप से हमारे पास काफी सारे मेथड इसके अंदर भी आ जाते हैं। ओके, तो देखा जाए तो लिस्ट के अंदर हमारे पास क्या है, कंटेन्स कलेक्शन इंटरफेस मेथड्स, कलेक्शन इंटरफेस के मेथड वो कंटेन करता है, साथ के साथ उसके अपने कुछ अलग मेथड्स भी हैं। ओके, सेम अब यहाँ पर देखो क्या रहेगा, ये देखो हमारे पास कलेक्शन इंटरफेस था, देन लिस्ट इंटरफेस था, उसके अंदर कलेक्शन के मेथड्स आ गए, देन हमारे पास एक क्लास आ गई डेट इज लिंक्ड लिस्ट। क्लियर है चीज। और जो मैंने अभी आप लोगों को बताया था ये किस किस को इनहेरिट करता है, डेट इज इम्प्लीमेंट्स लिस्ट कॉमा DQ, तो ये लिस्ट एंड DQ को इम्प्लीमेंट करवाता है। ओके, तो देखा जाए तो इसके अंदर कंटेन्स बोल दो या फिर ओवरराइड बोल दो। ओके, तो कंटेन्स कलेक्शन कॉमा लिस्ट एंड DQ मेथड्स। क्लियर है चीज। तो ये यहाँ पर कलेक्शन लिस्ट एंड DQ सबके मेथड वो कंटेन करता ही है, साथ के साथ अपने कुछ अलग मेथड्स भी आ जाते हैं। ओके, कौन कौन से मेथड, जैसे ऐड फर्स्ट नेम का मेथड आ गया इसके अंदर। क्लियर है चीज, जिसमें मैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट OBJ पास करवाता हूँ, ये किस में वैल्यू रिटर्न करेगा, वॉइड में। ओके, देन वॉइड ऐड लास्ट पोजीशन पर अगर आप लोगों को कोई भी एलिमेंट ऐड करवाना है तो आप ऐड करवा सकते हो।
देन गेट फर्स्ट एलिमेंट अगर आप लोगों को गेट करवाना है, या फिर गेट लास्ट पोजीशन वाला एलिमेंट अगर आप लोगों को गेट करवाना है। अच्छा, जब एलिमेंट गेट होगा तो किस में वैल्यू रिटर्न करेगा, ऑब्जेक्ट की फॉर्म में। तो यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट रिटर्न टाइप आ जाएगा। ओके, सेम टू सेम हमारे पास यहां पर और कौन से मेथड्स आ जाते हैं, डेट इज रिमूव फर्स्ट नेम का मेथड आ गया, रिमूव लास्ट नेम का मेथड आ गया। तो यहां पर देख रहे हो ये चीज, ये किस में वैल्यू रिटर्न करेगा, ऑब्जेक्ट में ही ये वैल्यू रिटर्न करेगा। सेम टू सेम ये भी ऑब्जेक्ट में वैल्यू रिटर्न करेगा। क्लियर है चीज। तो लिंक्ड लिस्ट के अंदर बहुत सारे मेथड्स है। लिंक्ड लिस्ट के अंदर ये सारे के सारे मेथड्स भी हैं, ये वाले मेथड्स भी हैं। ओके, और अपने खुद के भी मेथड्स हैं। डीक्यू के मेथड्स में आगे जाकर आप लोगों को करवाऊंगा। तो लिंक्ड लिस्ट की अगर हम लोग बात करें तो उसके अंदर बहुत सारे मेथड्स हैं। क्लियर है चीज। ये इसके खुद के आगे और बाकी ऊपर वाले भी मेथड्स इसने ओवरराइड किए हुए हैं। वो चीज आप यहाँ पर देख सकते हो। लिंक्ड लिस्ट का जब मैंने ऑब्जेक्ट बनाया तो ये देखो, ऐड नेम का मेथड आ गया जो कलेक्शन का है, ऐड नेम का मेथड आ गया जो किसका है, लिस्ट इंटरफेस का मेथड है, ऐड ऑल कलेक्शन का मेथड है, ऐड ऑल लिस्ट इंटरफेस का मेथड है, ऐड फर्स्ट जो लिंक्ड लिस्ट का मेथड है। क्लियर है चीज। ऐड लास्ट जो अगेन लिंक्ड लिस्ट का मेथड है। क्लियर है चीज। ये आप लोगों को नेम से ही समझ में आ रहे होंगे, मेथड्स वगैरह नेम से ही समझ में आ रहे होंगे। जैसे मैं यहाँ पर क्या काम करता हूँ, जो पहले एलिमेंट्स थे मैं वही एलिमेंट स्टोर करवाता हूँ, कंट्रोल Z कर देता हूँ। ठीक है, तो ये देखो, ये हमारे पास एलिमेंट्स थे। ओके, मैंने लिंक्ड लिस्ट LL ऑब्जेक्ट को प्रिंट करवा दिया है तो वो ये वाली लिस्ट जो है प्रिंट करवा देगा। ओके, अच्छा जी, अगर मैंने यहाँ पर कर दिया LL डॉट एड फर्स्ट, तो यहाँ पर मैंने कर दिया फॉर एग्जाम्पल AAA, और उसके बाद मैंने यहाँ पर क्या काम कर दिया, लिंक्ड लिस्ट LL को मैंने प्रिंट करवा दिया। तो रन करके देखो, तो ये देखो ये क्या काम करेगा, फर्स्ट पोजीशन पर ये एलिमेंट को ऐड करवा देगा। क्लियर है चीज। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर ऐड फर्स्ट की जगह पर ऐड लास्ट कर देता हूँ फिर, तो ये लास्ट पोजीशन पर ऐड करवा देगा। ये देखो, क्लियर है चीज। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर रिमूव कर देता हूँ फिर, यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर मैं LL डॉट रिमूव फर्स्ट, अगर मैंने फर्स्ट वाला एलिमेंट रिमूव किया तो ये क्या काम करेगा, ये देखो ये किस में वैल्यू रिटर्न कर रहा है, ऑब्जेक्ट की फॉर्म में। ओके, आप चाहो तो प्रिंट करवा भी सकते हो, अदरवाइज आप रहने देना। ओके, तो ये चीज आ जाएगा। अब आप प्रिंट करके देखो, तो ये देखो फर्स्ट वाला एलिमेंट उसने रिमूव करवा दिया और बाकी की लिस्ट उसने एज इट इज प्रिंट करवा दी। ओके, अच्छा, रिमूव फर्स्ट के बाद अगर मैं रिमूव लास्ट करता हूँ फिर, यहाँ पर आ जाओ, सॉरी, ये देखो रिमूव लास्ट किया मैंने तो लास्ट वाले एलिमेंट को रिमूव कर देगा, डेट्स इट। तो ये देखो सिर्फ C उसने यहाँ से रिमूव कर दिया। क्लियर है चीज। अच्छा, आप फर्स्ट वाला एलिमेंट गेट करवाना चाहते हो, गेट करवाने के लिए तो हालांकि और भी मेथड है, बट गेट फर्स्ट गेट लास्ट वाले मेथड को भी आप यूज कर सकते हो। जैसे सिंपल यहाँ पर मैं लिख देता हूँ LL डॉट गेट फर्स्ट, तो ये फर्स्ट वाले मेथड को गेट करवा देगा, डेट इज दीपक। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ LL डॉट गेट लास्ट, तो ये देखो ये लास्ट वाले एलिमेंट को रिट्रीव करवा देगा। पॉइंट क्लियर है चीज। तो ये हमारे पास यहाँ पर सिंपल ही मेथड्स हैं। लिंक्ड लिस्ट के अंदर ज्यादा डिफिकल्ट मेथड्स नहीं है। अगर आप लोग एक बार पढ़ोगे तो पढ़ते ही आप लोगों को मीनिंग यहाँ पर समझ में आ जाएगा। क्लियर है चीज। हालांकि इसके अंदर ये देखो पीक फर्स्ट, पीक लास्ट, पोल, ये भी मेथड्स हैं। ये किसके मेथड्स हैं, DQ के। तो ये वाले मेथड्स मैं आप लोगों को आगे जाकर करवाऊंगा, इनको अभी हम लोग छोड़ देते हैं। ओके, बट सिंपल मेथड्स हैं जो आप लोगों को यहाँ पर पता होने चाहिए। ओके, एटलीस्ट ये सारे के सारे मेथड्स जो भी मैंने यहाँ पर लिखे हैं आप लोगों को पता होने चाहिए कि कौन सा मेथड किस क्लास का है या फिर किस इंटरफेस का है। क्लियर है चीज। तो ये प्रॉपर रिलेशन आप लोगों को पता होना चाहिए। ओके, अच्छा, यहाँ पर कंस्ट्रक्टर तो रह ही गए। तो लिंक्ड लिस्ट के अंदर हमारे पास दो सिंपल कंस्ट्रक्टर होते हैं। कौन कौन सा, एक एम्प्टी कंस्ट्रक्टर हो गया, मतलब लिंक्ड लिस्ट एक एम्प्टी लिंक्ड लिस्ट वो क्रिएट कर देगा अगर हम लोग ये वाला कंस्ट्रक्टर यूज करते हैं। तो अगर हम लोग ये वाला कंस्ट्रक्टर यूज करते हैं फिर वो क्या काम करेगा, एक कलेक्शन के ऑब्जेक्ट वो लिंक्ड लिस्ट के अंदर एज इट इज कॉपी कर देगा या फिर इंसर्ट करवा देगा। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई एरे लिस्ट बना हुआ है। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास क्या है, यहाँ पर एरे लिस्ट बना हुआ है।
ओके, एरे लिस्ट AL इक्वल्स टू न्यू एरे लिस्ट। ओके, ये देखो जी, देन AL डॉट ऐड मैंने यहाँ पर कर दिया 100, AL डॉट ऐड मैंने यहाँ पर कर दिया 200, AL डॉट ऐड मैंने यहाँ पर कर दिया 300। ओके, अब यहाँ पर आपने क्या चीज़ पास करवा दिया है, देखो दूसरा कलेक्शन ऑब्जेक्ट, मतलब AL मैंने यहाँ पर पास करवा दिया। तो अब की बार जब मैं लिंक्ड लिस्ट ऑब्जेक्ट को प्रिंट करूंगा, ये देखो लिंक्ड लिस्ट ऑब्जेक्ट के अपने ये वाले एलिमेंट्स हैं, बट मैंने उसको क्या बोल दिया है कि वो इस वाले एरे लिस्ट के एलिमेंट्स भी इंसर्ट करवा लेगा। तो ये देखो वो यहाँ पर क्या काम करेगा, 100, 200, 300 पहले इंसर्ट कर देगा लिंक्ड लिस्ट में, बाकी के एलिमेंट्स वो उसके बाद इंसर्ट करवा देगा। पॉइंट क्लियर है चीज? तो ये कंस्ट्रक्टर्स एंड मेथड्स हैं जो आप लोगों को ध्यान रखने हैं। लिंक्ड लिस्ट के अंदर 2 कंस्ट्रक्टर्स होते हैं हमारे पास, ओके, और कुछ मेथड्स होते हैं जो मैंने यहाँ पर आप लोगों को बता दिए। ये सारे मेथड्स आप लोगों को ध्यान रखने हैं। क्लियर है चीज? ये सारा का सारा पॉइंट कंटेन्स कलेक्शन कॉमा लिस्ट एंड DQ मेथड्स। कलेक्शन, लिस्ट एंड DQ के मेथड्स वो कंटेन करता है। साथ के साथ अपने कुछ मेथड्स आगे, ऐड फर्स्ट, ऐड लास्ट, गेट फर्स्ट, गेट लास्ट, रिमूव फर्स्ट, रिमूव लास्ट। सिंपल मेथड्स हैं। 1-2 बार अगर आप यूज करोगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएंगे। ओके, DQ के मेथड्स हम लोग इन फ्यूचर कर लेंगे। ओके, तो आई होप ये सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे, ये सारे मेथड्स एंड कंस्ट्रक्टर समझ में आ गए होंगे। लिंक्ड लिस्ट के अंदर कौन से मेथड्स होते हैं, कौन से कंस्ट्रक्टर्स होते हैं। ओके, बाकी आपके प्रैक्टिस के ऊपर है। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे मेथड्स आप लोगों को उतने ही अच्छे से समझ में आते रहेंगे। ओके, इन केस अगर कोई आप लोगों का डाउट आता है किसी भी मेथड से रिलेटेड या कंस्ट्रक्टर से रिलेटेड, तो आप लोग कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।